आज हम बात कर रहे हैं, सीख रहे हैं कैसे परमेश्वर के ब्रेक थ्रू, उसकी सफलता के और उसके काम करने का तरीका फर्क होगा। परमेश्वर अलग अलग तरीके से काम करता है, कस्टमाइज्ड काम करता है। आज की लैंग्वेज में हम चाहते हैं चीजें हमारे मुताबिक हों, हमारे लिए हों, और परमेश्वर से भरा बड़ा काम और भलाई से काम करने वाला और कोई नहीं है। जितना कस्टमाइजेशन परमेश्वर कर सकता है आपके जीवन के रास्तों को सफल बनाने के लिए, उतना कोई नहीं कर सकता। और बाइबल ऐसी तमाम घटनाओं से भरी हुई है। परमेश्वर के काम करने का तरीका अलग है। कभी तो वो आसमान से मन्ना गिराता है, कभी तो वो चट्टान में से पानी निकालता है, कभी वो कहता है जाओ अब खेती करो और अपने लिए फसल उगाओ, कभी प्रभु यीशु मसीह कहता है अंधे से कि जाओ जाकर दिखाओ और तुम ठीक हो गए हो, कभी वो मट्टी में थूक सान कर अंधे की आंख पर लगाता है और वो ठीक हो जाता है। कोई कहता है मैं यीशु के वस्त्रों के सिरे को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। काम करने के, ब्रेक थ्रूज के, सफलता के, स्वास्थ्य के अलग अलग तरीके हैं और परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप इस बात को समझें। कई बार हम निराश होते हैं किसी और की जिंदगी को देखकर, किसी और की सफलता को देखकर, किसी और के समय और टाइमिंग को देखकर। प्रभु आप उसके लिए कर रहे हैं, मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। और आज आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपके लिए कस्टमाइज प्लान बनाया है सफलता का, ब्रेक थ्रू का। उसे काम करने दें। आज आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं ऐसे ही एक बड़े आदमी से। जी हाँ, बड़े आदमी को लगता है कि उसके पास सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है और वो जो चाहे मांगे हो जाएगा, पर इसके साथ इसके फलस्वरूप बिल्कुल विपरीत हुआ। सुनिएगा नामान की ये कहानी। दूसरा राजा उसका 5 अध्याय और उसके 11वें पद में लिखा है, परंतु नामान क्रोधित हो ये कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वो मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। दोस्तों बाइबल बताती है इस बड़े सेनापति नामान के बारे में कि एक दिन वो एलीशा परमेश्वर के दास के पास गया और कहने उसने एक्सपेक्ट किया था कि एलीशा बाहर निकलेगा दरवाजे से, बड़ा आओ भगत होगा, स्वागत होगा, कमांडर ऑफ आर्मी आए हैं, उनके ऊपर हाथ रखेगा, प्रार्थना करेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लिखा हुआ है एलीशा ने बिना बाहर आए दरवाजे के अंदर से ही कह दिया, नामान से कहो जाकर 7 बार डुबकी लगा ले यर्दन में। और ये बात नामान को बहुत ऑफेंड कर गई। कहने लगा मैं इतना बड़ा आदमी उतनी दूर से आया हूं, क्या वहां नदियों की कमी है कि मैं यहां पर आकर इस छोटी सी नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगाऊं? क्रोधित हुआ। पर आज आपको बताना चाहता हूं, कई बार ये क्रोध आपने और मैंने महसूस किया है, पर परमेश्वर के काम करने का तरीका ही यही है प्रियो। वो अपने तरीके से काम करता है, उसे करने दीजिए। अगर वो कह रहा है जाकर यर्दन में 7 बार डुबकी लगाओ तो लगाइए, क्योंकि परमेश्वर आपको कोढ़ से निर्मल करना चाहता है। प्रियो कई बार बाहर का कोढ़ तो ठीक हो जाता है, अंदर का कोढ़ जाता नहीं है, ये सोचकर और हम कुड़ते रहते हैं उनके साथ हो गया, हमारे साथ क्यों ना हुआ। आज आपको उभारना चाहता हूं। अगर आपको लग रहा है कि आपका ब्रेक थ्रू रुका हुआ है या वैसे नहीं हो रहा है जैसे आप चाह रहे हैं और आपने प्लान किया है, परमेश्वर को काम करने दें। अगर आप चाहते हैं जिसमें हम आपकी सहायता करें तो आप हमें तुरंत कॉल करें इस नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पर है, 99 10 40 10 10। कोई आपकी मदद करेगा, प्रार्थना करेगा और परमेश्वर कोढ़ को हटाकर निर्मल करेगा।